Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आदाब। जैसे कि आपने देखा है कि सर्किल रोज़ा के अंदर जो पहली तारीख के दिन रात के 1 बजे जो चोरी होने में आई, उसके अंदर एक जो रब्बानी भाई करके जो कहाँ से यानी वक़फ़ के जो यहाँ की जो कमेटी चलती है, जो रोज़ा कमेटी, उसके बारे में बात विवाद में रहते हैं, क्योंकि यहाँ की कमेटी का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है और काफ़ी सालों से वो टिके हुए हैं। कोई जात की यानी ये लोग जवाबदारी जैसी रखते नहीं है। तो रब्बानी भाई से अपने बात करेंगे। रब्बानी भाई, ये जो वारदात अभी जो हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? या आप तो ये काम में काफ़ी टाइम से ध्यान दे रहे हो, तो कुछ आगे क्या है रणनीति? आप पीछे जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। ये कहीं न कहीं कमेटी की बेजवाबदारी दर्शाती है। इतनी सारी प्रॉपर्टी होते हुए, लाखों रुपए की आवक होते हुए, हर जुम्मे में झोली पब्लिक का पैसा लेते हुए भी यहाँ जो इनके सिक्योरिटी रखनी चाहिए गनमैन के साथ में, हाई सीसीटीवी डेफिनेशन वाले जो विजुअल आ रहे हैं उसको रखने चाहिए बराबर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ कमी नज़र आ रही है। और इसके बहुत 7-8 साल पहले भी मतलब यहाँ पे चोरी हुई चुकी है, तो ऐसा खादिम का कहना है। फिर भी मतलब इन्होंने बेदरकारी दिखाई है। ये जो अभी जो चोरी हुई है इसके लिए आगे क्या आगे चल रहा है कामकाज? अभी तो पुलिस की तपास चालू है, तो इंशाल्लाह मतलब वो चोर पकड़ा जाएंगे और वापस जो दादा का ताज है उनको वापस मिलेगा उनको। ये जो ताज जो था यानी वो कौन सी धातु आप बोल रहे थे? पंच धातु। तो ये पंच धातु यानी इसकी कीमत क्या हो सकती है, अंदाज है? कीमत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अमूल्य है। क्योंकि ये काफ़ी साल पहले ये जो दुर्वेश का जो मज़ार है उनके वहाँ ये लगाया हुआ था, यानी 600 साल पहले का था ये। बहुत पुराना है यहाँ के लोगों को कहने के हिसाब से। और यहाँ पे जो चोर चकते जो वगैरह जो है, चौसी गंजेरी भी दिखने में आते हैं, जो सब काम यहाँ हो रहा है, तो इसके बारे में क्या होना चाहिए सिक्योरिटी? देखो, कोई भी ट्रस्ट होता है और पब्लिक की वेलफेयर का होता है, और पब्लिक मतलब ट्रस्ट को उसको ध्यान में देना चाहिए, वो आवाम का है। और इसका जो बंधारण है, इसका जो ट्रस्ट है, उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि असामाजिक प्रवृत्ति ना चलती हो आजू बाजू के एरिया में। और इसका हर मतलब जुम्मे में यहाँ पे वो जो भी ट्रस्टी बने उनको यहाँ मीटिंग रखने का भी लिखा हुआ है। और इसके बंधारण में ये भी लिखा हुआ है 9 लोगों की कमेटी रहेगी और 7 साल के लिए रहेगी। उसके बाद में फ्रेश ट्रस्टी लेने में आएंगे। तो ये कितने साल की अभी जो ट्रस्टी कमेटी चल रही है वो कितने साल से चल रही है? ये 95 से अबरार सैयद एडवोकेट है, नामी एडवोकेट है। वो कंटिन्यू 30 साल से प्रमुख पद पर है। ये तो सब यानी जो ट्रस्टी होते हैं वो वक़्फ़ की जगह होते कि नहीं हाजी साहब? तो ये वक़्फ़ की जो जगह दी गई, ये तो मालिक ही हो गया ना मामला। क्या ख्याल है आपका? ट्रस्टियों का जो ये 30 साल से यहाँ पे है, तो ये तो क्या मालिक बन गए हैं? अच्छा, दूसरा ये कि अगर यहाँ जो ट्रस्ट इतना पैसा आप बोलते हैं कि बहुत पैसा आता है, चढ़ा हुआ आता है, ये आता है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी मिलकत है यहाँ पे, तो यहाँ के जो ज़रूरतमंद है, जिसकी ज़कात है, कि जो भी मदद है, कि ज़रूरतमंद को मदद देने में आती है? अरे मदद की तो छोड़ो, इनके पास जितनी ज़मीनें थी, अगर उन पे ही कुछ खड़ा कर दिया होता कम्युनिटी के लिए, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, तो भी बहुत हो जाता। यानी ज़मीन अभी कुछ बेची नहीं है, ऐसी है, वहीवट करा हुआ है, फैसलियाँ हुई है, क्या हुआ कहना चाहते हो? खुल के बताओ। अब वो तो पुलिस को तपास करनी चाहिए इनके पूरे, जब से ये 95 से है, उस टाइम पे कितनी प्रॉपर्टीज थी, कहाँ इन्होंने NS दी हुई, कितना किराया रह रहा है, वो तपास का विषय है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई है। मेरा मानना ऐसा है, इसकी वजह से मतलब अबरारी साहब यहाँ से मतलब बैठे हुए मतलब हल नहीं रहे, इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी। और यहाँ के स्थानिक लोगों में से कोई भी इसके अंदर ट्रस्ट के अंदर नहीं है। उनके खास लोगों को अंदर ट्रस्ट में लेकर सब चीज़ें चल रही है। यानी कि एक गेम हो रही है, कहने का मतलब ये गेम खेला रही है। अब ऐसा ही कहेंगे, सबकी मिली भगत है। अभी इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभी तक मतलब कोई भी ट्रस्टी प्रमुख यहाँ पे दिखा नहीं है। हाँ, ये तो और लोगों के अंदर भी काफ़ी गुस्सा है, वो है, असंतोष है। क्या रब्बानी भाई, मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बड़ा हमारे मुसलमानों की जो कमज़ोरी है वो ये है
कि मदद तो करते हैं, एनजीओ में जाते हैं, ट्रस्ट में मदद वगैरह करते हैं, तो फिर उसके बाद वो मदद कैसे जाती है वो उसका हम हिसाब नहीं मांगते। हम हमारे छोटे भाई को 200-500 रुपए देंगे तो उसका हिसाब मांगेंगे। जब ये अल्लाह के घर की जो चीज़ है, अल्लाह के घर में हमने अल्लाह जो चीज़ दी है, तो उसके बारे में भी हमारे मुसलमान समाज के दो, अगर मुसलमान समाज जाएगा नहीं तो ये ऐसे ट्रस्टी लोग गलत काम करते रहेंगे। यहाँ पे नहीं, हर जगह पे ट्रस्टियों का, आज ट्रस्टियों की जो बूमा चल रही है, वक़्फ़ कमेटी में जाओ कि कोई भी जगह पे, जैसे जो एनजीओ जो भी मुस्लिम दायरे जो चल रहे हैं, उसके साथ जो मौजूदा सरकार ने क्यों आज कायदा कड़क कर दिया, ये बात भी सोचनी ऐसी है ना। सरकार तो सरकार का काम करेगी, कायदे बनाएगी, लेकिन मुस्लिम लोगों को जागने की ज़रूरत है अपनी वक़्फ़ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उसके विकास के लिए। मुस्लिम समाज तो बेदार हो गया है, उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में ही है। ये वक़्फ़ की जो चीज़ है वो अल्लाह की है, वो अल्लाह ताला की वो चीज़ है कि नहीं। तो उस जो ये वहीवट करने वाले हैं वो क्या है, अपने मालिक बन गए, ले मर्जी में वो ज़मीन बेच डाला, मर्जी में उसकी खंडली कर ली, ये कर लेनी, ये क्या हो रहा है। इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। देखिए, निजाम अली खान सिद्दीकी उर्फ बबलू खान, मैं सरखेज ऊर्जा कमेटी में सेक्रेटरी हूँ। ये जो 5 चोरी हुआ उस मामले में आपकी क्या तपास है, क्या इंक्वायरी हुई अभी तक? 5 चोरी हुआ उसकी हमने रिपोर्ट करवाई है पुलिस स्टेशन में, और जो भी पीआई साहब है उनसे बात भी करी, और कल क्राइम ब्रांच से भी सब आए अधिकारी लोग, और तपास चालू है। क्या कारण हो सकता है इस 5 चोरी होने का पीछे? वो तो अल्लाह बेहतर जाने, चोर की क्या मंशा हो सकती है, कहाँ कमी आपको नज़र आती है? कहाँ कमी हो सकता है, थोड़ा जैसा लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, और थोड़ा सीसीटीवी कैमरा का जैसा बता रहे हैं कि उस टाइम पे रिपेयरिंग का चालू एक कैमरा है ऑलरेडी वहाँ पे, तो उसमें देखने में भी आ रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ अजाने એટલે 4-5 शख्स हैं। तो जहाँ जहाँ कमी हो आप कमेटी पूरा करने की जी पूरी इंशाल्लाह उसका पूरा तैयारियाँ हैं, पूरी कर ही रहे हैं। बबलू भाई, ये जो चोरी हुई तो वो दरमियान में कितने टाइम लगाया आपको एफआई फरियाद लिखाने में? ना तुरंत जाके हम लोगों ने फ़ोन करा, तो कमेटी वाले सब गए थे, ट्रस्टी वगैरह? जी कमेटी के हम स्टाफ वाले मैंने फ़ोन करा था, और हमारे जो आर्कोलॉजी में है नज़ीर भाई, हम दोनों ने फ़ोन करा उनको, और वहाँ से फिर तुरंत टीम आई, उन्होंने तपास चालू करी और FIR लिखाई। दूसरा ये कहने में आता है कि यहाँ पे चरसी गंजेरी भी बहुत रखड़ते हैं, जैसे चिकुवाड़ी के अंदर, जी तो ये लोगों के ऊपर भी कुछ डाउट लग सकता है? नहीं, उस कह नहीं सकते, बाकी हमें ना ऐसा कोई हमारे को डाउट लगता है तो हम लोग है ना सिक्योरिटी को भेज के वहाँ से हटवा देते हैं, निकाल भी देते हैं, ध्यान रखते हैं। और ये आजू अभी कितने फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड है आपकी पूरी दरगाह में? अभी आर्कोलॉजी की तरफ से वो बताते हैं कि 2 है, पर अभी हाल में एक ही है दिन में, और एक रोजा कमेटी से है। तो 150-2 बीघा जगह में ये दरगाह आई हुई है, ज़्यादा है इधर। तो फिर इसमें सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? जी ज़्यादा होना चाहिए। तो आप मांग करोगे कि ज़्यादा मांग सिक्योरिटी? करें, और हमने लिखा भी है, आर्कोलॉजी को भी लिखा है, ये सब मोन्यूमेंट है आर्कोलॉजी के अंडर है, इसकी हिफाजत और उसके लिए, तो आर्कोलॉजी को हमने लेटर से लिखा भी है और बोला भी है। अभी कहाँ तक तपास चालू है? तपास चालू है कि कहाँ तक काम पहुँचा? हाँ तक अभी तो पुलिस वाले बता सकते हैं, जो अधिकारी लोग काम कर रहे हैं उसमें अपने क्या बताएं। हम लोग आज के बहुत टाइम पहले भी दरगाह के अंदर चोरी हुई थी, जी जबको आपको समझ में आना चाहिए कि नाइट में सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो बावजूद भी अभी तक सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हुआ, उस बारे में आप क्या बताओगे? उस बारे में हमने आर्कोलॉजी को उस टाइम पे सूचना भी दी थी, आर्कोलॉजी को कहा था कि सिक्योरिटी यहाँ पे चाहिए, पहले 3 सिक्योरिटी ऑलरेडी होते थे, फिर अभी बीच में कुछ टाइम से बंद हो गई, तो फिर हमने फिर से लिखित में उनको बताया अभी कि तुम फिर से रात के सिक्योरिटी चालू करो। तो यहाँ पे इतनी सारी लेडीज आती है, तो लेडीज सिक्योरिटी भी नहीं है आपकी यहाँ पर? लेडीज सिक्योरिटी यानी कैसा? लेडीज आती है या महिलाएं दरगाह पे आती है, उनका कोई घटना बने, कोई छेड़खानी करे, उसके लिए भी कोई लेडीज सिक्योरिटी है? कोई महिला या लेडीज अंदर ने नहीं, झगड़ा किया तो आपकी लेडीज सिक्योरिटी है कि नहीं यहाँ पर? नहीं, तो उसके लिए आप कोई मांग करोगे कि नहीं? हाँ उसके लिए भी मांग करेंगे। तो लेकिन अक्सर ये होता है कि जब धार्मिक स्थल होते हैं तो लोग अक्सर लोगों की धार्मिकता लागणी ऐसी जुड़ी हुई होती है, लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ कौन करेगा, मतलब चोरी जैसी बनाव यहाँ क्यों होगी, कि जब ये सरकार खुद है, लोग इतने सारे चाहने वाले हैं इनके, लेकिन यहाँ ऐसे भी लोग मौजूद है। यहाँ से पता चल गया कि हर इंसान दरगाह में आने वाला या मतलब धार्मिक नहीं है, वो अपना कोई सिद्ध करने के लिए भी आ सकता है, हो सकता है उसने चोरी कर ली कोई इरादे से, लेकिन हाँ ये चोरी होना मतलब दरगाह से चोरी होना ही बहुत बड़ी बात है।
चोरी तो रोज होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सीसीटीवी नहीं है और दरगाह कमेटी इस पे ध्यान नहीं देती, इसके बारे में आप क्या कहोगे? सीसीटीवी आई थिंक है, लेकिन कहीं जो उसके जो एंगल आने चाहिए वो नहीं है। मतलब इस तरह से परमानेंट ऐसे सीसीटीवी होने चाहिए कि भाई जिस तरह से हर कोना कोना कवर हो जाए, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, कहीं भी कभी भी जरूर लग सकती है, कभी कोई बनाव हादसा हो जाए तो भी जरूर हो सकती है। तो आगे से मतलब ऐसे इंतजाम होने चाहिए कि अच्छे से सीसीटीवी हर कोने को कवर करे, ऐसे लग जाए और परमानेंट ऐसे 2 सिक्योरिटी मतलब 2 या 3 24 आवर्स के रख दे कि जो ये ध्यान रखे कि भाई जो आने वाले यहाँ की जो सिक्योरिटी है, कोई चोरी ना हो, कोई अनिश्चित बनाव ना हो, ऐसा खास ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग धार्मिक स्थल में पुलिस डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी होती है, तो चाहोगे आपके यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि एशिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमको मिला हुआ है। पुलिस हाँ यस बिल्कुल, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडिया की जो हस्ती है, जितनी भी बड़ी हस्ती, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके सीएम से लेके बड़े बड़े कलाकार, मतलब उनकी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पर आए। ये हर तो इतना बड़ा जब मॉन्यूमेंट यहाँ हाजिर है तो पुलिस को भी इसके लिए व्यक्तिगत रीत से पुलिस को यहाँ पर हर रोज रात को पेट्रोलिंग करनी चाहिए, अंदर और बाहर उसका ध्यान रखना चाहिए, कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई ऐसी दूसरी कोई कामगिरी ना कर जाए। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार है कि इतने सालों में, मतलब मेरी उम्र में 49, 40 साल से तो मैं रेगुलर यहाँ हाजिरी है मेरी, लेकिन ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, पहली बार है। सबके लिए शर्म की बात है और थोड़े दुख की भी बात है कि दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पुलिस और जो भी कमेटी है उसके लिए अच्छे से कोई कदम उठाए और यहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी इंतजाम अच्छे से कर ले। निसार भाई, सबसे बड़ा यहाँ जो बिगाड़े चर्ची गंजेरी बहुत फिर रहे हैं, तो ये जो प्रशासन है यहाँ का, जो भी कमेटी तंजीम है, उनके लिए क्यों एक्शन नहीं लेते? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीकूवाड़ी है वहाँ तो आप देखो तो ये गंजेरियों की वहाँ पे महफिला होती है। ऐसा जैसे कि कई लोग ऐसे हमने भी सुना है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ ध्यान पे आ नहीं रहा है। लेकिन ये ड्यूटी फिर भी पुलिस की है। चलो कमेटी है, कमेटी क्या कर सकती है? पुलिस यहाँ पुलिस स्टेशन बिल्कुल करीब में है, अक्सर पुलिस यहाँ पर खड़ी रहती है, हर चीज का बंदोबस्त देती है। तो पुलिस को ये इंतजाम करने चाहिए कि ऐसे जो इलीगल जो तत्व है वो उन लोग पे थोड़े नजर कस के रखे और उनको पकड़ ले।